जिनका आश्रय करने पर हम में कुछ कमजोरी भी हो, वक्रता भी हो, तो भी गुरु हमारी शोभा बढ़ा देता है। गुरु शिष्य को शिष्य नहीं बनाता, भविष्य का गुरु बना देता है। गुरु जिस पर कृपा करता है उसको गुरु ही बना देता है, स्वयं को दे डालता है। इसलिए गुरु बोधमय है कह करके गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। और सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणौ, सीताराम जी के गुणानुवाद के पुण्य के अरण्य में विहरण करने वाले। अरण्य माने वन, बहुत सघन वृक्ष हैं, बड़े बड़े पक्षी कलरव कर रहे हैं। इसमें सीताराम जी का पुण्यारण्य क्या है? अनेक अनेक पावन चरित्र यही सीताराम जी के अरण्य के वृक्ष हैं। उन चरित्रों को गायन करने वाले वाल्मीकि जी महाराज, हनुमान जी महाराज, ये कोयल हैं। कुहू कुहू करके जैसे वन में कोयल बोलती है, ऐसे वंदे वाल्मीकि कोकिलम, वाल्मीकि जी कोकिल हैं। प्रणाम कीजिएगा वाल्मीकि जी को भी, साक्षात ब्रह्मा जी के अवतार हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है, आर्ष रामायण, मूल रामायण। एक बार वाल्मीकि जी आश्रम में थे और उन्होंने देखा कि एक निषाद, एक बहेलिया ने कुरर पक्षी को, वो जोड़ा था, इकट्ठे थे, उसमें पुरुष पक्षी को तीर मार दिया। वो पक्षी एकदम विकल होकर के छटपटाता गिर गया। और तुरंत करुणा भरे महात्मा महर्षि वाल्मीकि जी के मुख से संस्कृत का श्लोक निकल पड़ा। मां निषाद, अरे रुक भैया, ये तू क्या कर रहा है? मगमा शाश्वती क्षमा, ये ठीक नहीं किया तूने। ये किसी भी करुणा हृदय को सहन नहीं होगा कि वो दोनों प्रेम से बैठे थे और तूने एक को मार दिया। और उस करुणा के अवतार से महर्षि वाल्मीकि जी प्रभु श्री राम की पूरी कथा लिख गए। क्योंकि राम जी तो स्वयं करुणा कर राम नमामि मुदा, राम जी करुणा कर हैं। बहुत ही सुंदर, कभी भगवान अवसर दे महापुरुषों को सुनने का, जो उस पर अधिकार रखते हो ग्रंथ पर। वाल्मीकि ये रामायण अद्भुत है। गोस्वामी जी वंदना करते करते कहते हैं, उस वन में दो रहते हैं, एक ऋषि रहता है, एक बानर रहता है। बानर हनुमान जी महाराज, वो भी विहरण कर रहे हैं, और ऋषि वाल्मीकि जी महाराज, दोनों हरि कथा में डूबे हैं। फिर वंदना करते करते मां जानकी को प्रणाम किया है। उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेशहारिणी कहकर, जो जगदम्बा है, जिसके अंश से अनेकों लक्ष्मियां, ब्रह्माणियां, रुद्राणियां प्रकट होती हैं। मानस में लिखा है, सीता जी का कहीं मंदिर हो और आप निकलें तो आप प्रणाम करें न करें, आपको डर नहीं लगता, क्योंकि सिया माँ बैठी है। तो माँ से किसी को डर लगता है क्या? माँ इतनी करुणा की मूर्ति है, इसीलिए सियाजू से किसी को डर नहीं लगता। सिंह वाहिनी बैठी हो, मुंह फाड़ करके शेर बैठा हो, तो थोड़ा सा लगता है कि प्रणाम नहीं किया और माँ गुस्सा हो गई तो उसके पास सिंह। लेकिन और भी आगे बढ़े और जीव निकाल करके खप्पर लिए खड़ग लेकर खड़ी हो, तो मूर्ति चाहे रोड पे ही लगी हो,
लेकिन आपको होता है कि जरा माथा झुका करके निकलो ना, माई बिगड़ गई, गुस्सा हो गई तो कुछ ठीक नहीं होगा। मां जानकी तो करुणा की मूर्ति है। उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस करीम, सर्वश्रेयस करीम, सबका कल्याण ही कल्याण करती है, कभी किसी का कल्याण नहीं करती। सर्वश्रेयस करीम सीताम न तो हम, मैं उनको चरणों में लौट करके प्रणाम कर रहा हूं। तुलसी कहते हैं राम वल्लभा, राम वल्लभा। यन माया बसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवा सुरा, जिसकी माया के बसवर्ती ब्रह्मादिक देवता हैं। यत सत्वादमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेरभ्रमा। बहुत सुंदर इसमें वेदांत का सूत्र कह दिया। यत सत्वाद, जिसकी सत्ता के कारण रस्सी भी सर्प लगती है। रस्सी में तो जान है नहीं और सर्प में तो, परंतु यत सत्वाद अमृषैव भाति सततम, जिसकी सत्ता के कारण अमृषा ही लगता है, माने सत्य ही लगता है, असत भी सत्य ही लगता है। रज्जौ यथा अहेर भ्रमा, जिस प्रकार सत्य रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाता है, ऐसे ही इस दुनिया में देखो भैया मेरे भाई बहन, ये जो कुछ दिखाई देता है, ये लकड़ी है, मैं इसको कहूं कि ये तो धरती है, इसमें पीतल है, लोहा है, मैं कहूं ये धरती है, तो आपको नहीं, धरती नहीं है, ये मिट्टी थोड़ी है, ये तो लकड़ी है। यहां जो कुछ दिखता है वो सब मिट्टी का ही एक रूप है। उस सब का मूल मिट्टी है कि नहीं है? सबकी जड़ तो मिट्टी ही है, सबका मूल धरती है। यहां जो कुछ दिख रहा है सब धरती में से निकल कर खड़े हो गए। अब ये तो कहोगे पेड़ दिख रहे हैं, अरे भैया मूल धरती ही है। धरती ही विविध रूपों में यथा भासती है, ऐसे ये संसार विविध रूपों में भासितमान होने पर भी है नहीं, है तो ईश्वर ही। ईश्वर ही विविध रूपों में भास रहा है। लेकिन यत सत्वाद अमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेरभ्रमा, जिसके होने के कारण झूठ भी सच सच लगता है तो झूठ सच लगता है। यत पादपलभमेकमेव हि वामबोधे स्थितिर्षावताम् वंदे हम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिम्। जिनके चरण कमल ही भवसागर से तारने की नौका है, दूसरा कोई साधन नहीं, केवल चरण कमल। बड़े से बड़े समुद्र को पार करने के लिए नौका चाहिए ना, बिना जहाज कैसे पार जाए? नौका है ठाकुर के चरण। गोस्वामी जी सीताराम जी के चरणों को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। राम नाम के हरि को प्रणाम करते हुए कहते हैं, ये जो मैं ग्रंथ लिखता हूं इसमें सब कुछ है। मानस पढ़े उसको, फिर कुछ पढ़ने की ज्यादा समय हो तो पढ़े, बाकी आवश्यकता नहीं। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो।
स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमती मंजूल मातनो भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति। गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरे इस ग्रंथ में चारों वेद हैं मानस में, नाना पुराण 18 पुराण हैं। गावत वेद पुराण 18 छहो शास्त्र सब ग्रंथ निको रस मुनि जन धन संतन कोशर बस। ये तो सार अंश सबको मंथन करके सार सार निकाल करके यहाँ रखा गया है। सो सार अंश सम्मति सब ही की आरती श्री और पूज्यपाद गोस्वामी जी यहीं से उल्टा दोहा लिखते हैं। दोहा को उलट करे तो सोरठा बन जाता है। सोरठा लिखे 5 सोरठे, पंचदेवों की स्थापना। हमारी सनातन संस्कृति के पंचदेव, मूल में 5 देव। पहला, जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक गणनायक करी बर बदन करहु अनुग्रह सो बोधिरासि पहला देव कौन? विचित्र देवता है हमारा। पहला देव है गणेश दादा, जिसके स्मरण करने से कार्य सिद्धि हो जाए। गणेश दादा विघ्न करता भी है, विघ्न हरता भी है। कोई न माने न पूजे तो उसका काम फिर भगवान बचाए। विघ्न करता भी है और विघ्न हरता भी है। गणेश जी को मूल में प्रणाम किया। गणेश भगवान, भगवती दुर्गा, भगवान शंकर, भगवान विष्णु और भगवान सूर्य, ये 5 देव हैं। भगवान गणपति, माँ भवानी, भगवान महादेव, भगवान विष्णु और भगवान सूर्य। इन 5 देवों की उपासना सबको करनी चाहिए। अब आप कहोगे कि हम तो अग्नि की उपासना करते हैं, हम सूर्य के, हम इन 5 को नहीं पूजते। तो अग्नि में जो तेज है, यच्चंद्रमस यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धिमामकम। भगवान कहते सूर्य रूप से मैं ही तप रहा हूं,
तुम हवन करोगे तो भी मुझे ही मिल रहा है, क्योंकि मैं ही उस तेजस तत्व के रूप में, अग्नि रूप में प्रकट हुआ हूं। इसलिए ये पंचदेवों को गोस्वामी जी ने प्रणाम करते हुए मानस की गुरु वंदना प्रारंभ की। आइए हम सब गाते हुए गुरु को मनाएंगे इन पुरुषोत्तम मास के पावन दिनों में। हे गुरुदेव, हे हनुमान जी महाराज, हे गजानन भगवान, हे गुरुदेव, आपकी कृपा से सब स्वस्थ रहें, अपने अपने घरों में सब सुरक्षित रहें, और ये पूरी दुनिया से कोरोना नाम की जो महामारी विकराल रूप धारण किया हुआ है, हे ठाकुर जी आप कृपा करें, हम सबकी रक्षा करें और इस वेग को शांत करें। आप शांत हो जाएं। द्यौः शांति अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति आपः शांति ओखदया शांति। हे ठाकुर जी, हे राम जी, इस महामारी से सबको बचाइए। बंदौ गुरु पद पदोम पराग, बंदौ गुरु पद पदोम पराग। जय जय सुरुच सुभास सरस अनुराग। अमिय मूरी मय चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारो। सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकुर मल हरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। श्री गुरु पद नख मणि सुमिरत देव्य दृष्टि दलन मोहतम सोस प्रकाशो। बड़े भाग, बड़े भाग, बड़े भाग उर आवे जासो। ओ घर ही विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि राम चरित मणि मानिक, सुपुत प्रगट जहाँ जो जे खानिक। तथा सुवंजन अंजिद्रग साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैल वन भूतल भूरि निधान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। गुरु पद रज मृदु मंजोल
सरस अनुरागा पदुम परागा सुरुचि सुबास। बंदऊ गुरुपद पदुम। पूज्यपाद कहते हैं कि मुझे मेरे गुरु के पांव नहीं दिखते, पैर नहीं दिखते, चरण भी नहीं दिखते, मुझे तो कमल दिखते हैं, कमल। और कमल को कोई कसकर छू ले तो कुम्हला जाए। मुझे मेरे गुरु के चरण कमल दिखते हैं, और उनमें जो रज लगी है ना, मैं उस रज का दर्शन करता हूं। पूज्यपाद कहते हैं ये कमल का पराग है, और कमल का पराग अद्भुत अद्भुत सुरभि अति सुंदर सुवासित है, सुरुचि। एक तो उसको देखकर किसी को अरुचि नहीं होती। कमल को देखकर अरुचि किसको होगी? और जिसको होती हो तो उसको भगवान ही बचावे। कमल को देखकर तो सब चाहते हैं कि मैं जरा, या मैं उसके पास जाऊं या वो मेरे पास आवे। कमल कमल, मेरे गुरु के चरण कमल है, पूरे कमल हैं, खिले कमल हैं, पराग दिख रहा है, सुरुचि। एक तो उनको देखते ही सुरुचि होती है, रुचि होती है कि तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के, रज बन के। ये रुचि जागती है कि मैं तेरे चरण की रज में क्यों नहीं हुआ। कृष्ण के चरण की रज, ब्रजरज आज भी पूजी जाती है। कमल का पराग है, ब्रज की मिट्टी नहीं है। अवध में, चित्रकूट में राम पद रेणु जो पड़ी हैं वो मिट्टी नहीं है, कमल का पराग गिरा है। ये बात देखता है कोई पहुंचा हुआ साधु। पूज्यपाद गोस्वामी जी देख रहे हैं। सुबास, पराग में खुशबू है। कमल के पराग में तीखी गंध नहीं, भिनी भिनी गंध। कमल में तीव्र गंध नहीं होती, सहज गंध होती है, सरस सुबास। तीसरा है सरस, सरस, सुरुचि, सुबास और सरस। कठोर नहीं होती पराग, कोमल होती है, सरस, कोमल, मुलायम। और चौथा, उसको देखते ही उसमें अनुराग पैदा हो जाता है, प्रेम पैदा होता है। लोग किसी को प्रेम अर्पण करने के बदले में क्या देते हैं? फूल देते हैं, खुशबू देते हैं, पराग देते हैं। सुरुचि, सुबास, सरस, अनुरागा। अमृत मूरी है, ऐसी जड़ी बूटी है जिसमें से अमृत निकलता है। ये जो गुरु चरण का पराग है वो अमृत मूरी है। उसको कोई ग्रहण करे अमर हो जाए, कोई पी जाए अमर हो जाए। मीराबाई रैदास के चरण का पराग पा गई थी, अमर हो गई, अमर हो गई। चैतन्य भगवान जगन्नाथ का पद पराग पा गए थे, अमर हो गए। मेरे भाई बहन, बंदौ गुरु पद पदुम परागा। अमी अमूर मय चूरन चारु समन सकल भव रुज। कितनी बड़ी बात कही गोस्वामी जी। गुरु के चरण की धूलि से समन सकल भव, भवरुज कहते हैं भव रोग। संसार में जितने रोग हैं, कुछ दैहिक रोग हैं, कुछ मानसिक रोग हैं। ये दोनों रोग, दैहिक रोग भी और मानसिक रोग भी,
समन सकल भव रुज, भव ही एक रोग है, इसीलिए भवौ सदा श्रोत मनोभिरामात। श्रीमद् भागवतम, भागवत कथा भव रोग की औषधि है, ऐसा शुक्राचार्य भगवान ने कहा। रोग लगा किसको है? राजा परीक्षित को। क्या रोग लगा है? बुखार है? बोले नहीं। खांसी आती है? बोले नहीं। रोग क्या लगा है? बोले मृत्यु का भय लगा हुआ है। जन्म हो रहा है, मर रहा हूं, जन्म हो रहा है, मर जा रहा हूं, यही रोग पीछा नहीं छोड़ता।